नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और ख़ास वीडियो में। जी हां दोस्तों, लगातार आपके कल से इतने भर भर के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आचार संहिता में बेरोजगारी भत्ते का अब 3 महीने पेमेंट नहीं आएगा और इतने दावे किए जा रहे थे, क्या उनमें सच्चाई है? क्या पेमेंट आएगा या फिर नहीं आएगा? चलिए एक बार फिर से मैं आपको यहाँ उसके बाद में मैंने पूरी जानकारी लेके आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा अब आगे से अटेंडेंस भरने में ये गलतियाँ की तो भैया विभाग अब आपको अटेंडेंस है वो वेरीफाई नहीं करेगा और इसका कारण भी विभाग ने बताया है। अब तक कितने जिलों के नवंबर के बिल पास हो चुके हैं? बस एक बार पेमेंट आ जाए फिर मन को यकीन हो जाए कि ये योजना बंद नहीं हुई है। आखिर ये क्यों बता रहा हूँ मैं, इसके पीछे अपन बात करेंगे। और कल किन किन जिलों का पेमेंट आया, क्या कुछ सच्चाई है, क्या वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताऊंगा जो थंबनेल में लिख नहीं पाया मैं, तो बनेगी वीडियो के एंड तक। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला रहेगा, ये आई होप, मुझे उम्मीद है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। इन दिनों में अटेंडेंस चेक हो रही है कई जिलों के अंदर। नवंबर की अटेंडेंस अब जाके चेक हो रही है। कई जिलों में फरवरी की अटेंडेंस, जनवरी की अटेंडेंस चेक हो रही है, दिसंबर की चेक हो रही है। तो आप यहाँ देख सकते हो कल 21 मार्च को ही ये नवंबर की अटेंडेंस चेक की गई है। और आपको भी मैं बोलूँगा, यदि आपकी किसी भी महीने की अटेंडेंस वेरीफाई नहीं हुई है तो आप अपनी SSO ID को तुरंत देख लें, क्योंकि इन दिनों में अब अटेंडेंस चेक हो रही है, क्योंकि ऊपर से बिल बनाने के आदेश सभी रोजगार कार्यालय को मिल चुके हैं और आपने देखा भी होगा। इसके अलावा ये 19 मार्च को फोरम स्टॉप किया गया है और ये दौसा से किया गया है। इसके पीछे रीज़न मैं आपको बताऊंगा और इस भत्ता स्टॉप के पीछे 3-4 चीज़ें और आपकी क्लियर हो जाएगी। इनका भत्ता स्टॉप किया गया है 18 मार्च को दौसा का 19 मार्च को दौसा का नवंबर का बिल बनाया गया था और दौसा के अंदर सभी कैटेगरियों का बिल बना है नवंबर का, ठीक है। तो इनका बंद करने का रीज़न है कि आपको अलाउंस है वो 2 साल दे दिया गया है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 2 साल इज पेड। और इनका फॉर्म अप्रूव हुआ था 30/11/2021 को, यानी नवंबर में हुआ था और नवंबर का बिल पास हुआ है 19 मार्च को और इनका बंद तुरंत कर दिया। जैसे ही बिल पास हुआ नवंबर का, भत्ता स्टॉप हो गया। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग ये कहते हैं कि सर हमारा तो जनवरी में अप्रूव हुआ था 21 में या मार्च में अप्रूव हुआ था, लेकिन हमारी अटेंडेंस अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, अटेंडेंस अपलोड कर रहे हैं, वेरीफाई भी हो रही है। तो मैं आपको बोलूँगा कंप्यूटराइज सिस्टम है, आप अपने मन की संतुष्टि कर सकते हो कि हाँ अपलोड हो रही है, एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है शायद, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दिन, जैसे मान लो किसी का जनवरी 2021 में फॉर्म अपलोड हुआ है, तो जिस दिन जनवरी का बिल बनेगा उसी दिन या उससे अगले दिन आपका भत्ता स्टॉप हो जाएगा। एक्स्ट्रा दिनों का पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और हाँ, मैं बता देता हूँ, यदि किसी का भत्ता जनवरी में अप्रूव हुआ है या फिर उसका इंटर्नशिप बाद में 1 महीने बाद में मिली है, तो ऐसा भी ना है कि आपको बाद में मिली है तो आपका 1 महीना एक्स्ट्रा दिया जाएगा। नहीं, जिस दिन फॉर्म अप्रूव हुआ है उस डेट से लेके 2 साल कब होते हैं उस डेट तक वो लोग काउंट करते हैं, ठीक है। ये तो रहा आपका डाउट क्लियर। इसके अलावा देखो, ये बूंदी का स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। बूंदी में भी कल नवंबर की अटेंडेंस चेक हुई है, परसों के दिन 20 मार्च को। ये स्क्रीनशॉट आप यहाँ देख सकते हो और इन्होंने अटेंडेंस तो वेरीफाई कर दी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने एक रिमार्क में एक सजेशन डाला है कि इंटर्नशिप अटेंडेंस वेरीफाई एंड रिमार्क आगे से ध्यान दें, सील के नीचे सिग्नेचर जो अथॉरिटी जो कर रहे हैं उसके मोबाइल नंबर भी लिखे और मेंशन करे, डिस्पैच नंबर मेंशन करे, मतलब सारी डिटेलों को आपको मेंशन करनी होगी। और इसके अलावा डेट भी लिखना अत्यंत आवश्यक है। जिस दिन सील लगा के साइन कर रहा है ना अधिकारी, वहाँ डेट होना ज़रूरी है, उसके मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। और उसका पूरा नाम भी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि सिग्नेचर करते हैं तो वो पूरा नाम नहीं आता है। इन 3-4 चीज़ों पर विभाग इन दिनों में बहुत सख्त हो रहा है, क्योंकि विभाग को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग गड़बड़ी वगैरह कर लेते हैं। तो उनको रोकने के लिए अधिकारी के नंबर, वहाँ डेट और उसका नाम होना कंपलसरी है। आगे से हो सकता है आपका 1-2 महीने वेरीफाई हो जाए ऐसी चीज़ में, लेकिन धीरे धीरे ये सभी जिलों में अब विभाग इसको लागू करने वाला है, तो इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखें। इसके अलावा कल ST कैटेगरी का बूंदी के अंदर नवंबर 2023 का मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों का बिल पास कर दिया गया। ये 1466 रुपये इसलिए है क्योंकि इनका 2021 के अंदर फॉर्म अप्रूव हुआ था और शुरुआती दिनों में हुआ था, ठीक है। तो लगभग 4 तारीख के करीब नवंबर में हुआ था 21 में। तो फिर उनके जो भी बचता है पेमेंट, उनका बिल बना दिया गया है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जिस दिन भी आपका, जैसे मान लो किसी का नवंबर में 100 रुपये आ रखे हैं,
20 के अंदर, तो जो बाकी के पैसे हैं वो ज़रूर आपको मिलेंगे। इसके अलावा कल 8:17 PM यानी रात को ये मैसेज मुझे भेजा गया, और ऐसे एक नहीं बहुत मैसेज आए। मुझे भी लगा कि शायद पेमेंट आ गया। भरतपुर का ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, 21 मार्च का स्क्रीनशॉट है, और इस मैसेज के अकॉर्डिंग तो आपका भरतपुर का पेमेंट आ चुका है। इसके अलावा कल अलवर का भी मैसेज ग्रुपों में खूब वायरल हुआ, जम के वायरल हुआ। मैं थोड़ा कल बिजी था, इस पर वीडियो नहीं बना पाया। जब हमने पड़ताल की भरतपुर और अलवर की स्क्रीनशॉट, ये दो ही नहीं, ऐसे अनगिनत मेरे पास स्क्रीनशॉट अलग अलग टाइप के आए हुए हैं। भैया हम है ना 4 साल से इस फील्ड में हैं, हम मैसेज देख के बता सकते हैं कि ये गलत है या सही है। जो लोग ये बना रहे हैं वो पता नहीं किस ग्रह से ऐसे आते हैं। अरे एक तो पैसा बन नहीं आ रहा, दूसरी चीज़ आप अपने भाइयों के साथ ही एक तरह से वो मजाक कर रहे हो, ये गलत है, नहीं करना चाहिए ग्रुपों में। और एक बार के लिए तो मैं इनको छोड़ रहा हूँ, दोबारा से ऐसे किसी भी लोग मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दोगे, गलत स्क्रीनशॉट मेरे साथ साझा करोगे या मेरे ग्रुपों में या टेलीग्राम में, उनको तुरंत ही लेफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे हो हमको कैसे पता लगा? भैया 4 साल हो गई, नींद में बता सकता हूँ कि ये स्क्रीनशॉट सही है या गलत है। दोनों स्क्रीनशॉट फेक है, भरतपुर और अलवर का किसी का भी पेमेंट कल नहीं डला है, तो ऐसी अफवाह में बिल्कुल भी नहीं है। अब कई लोग देखते हैं कि आज जैसे मान लो कोई OBC या जनरल का या SC ST का है, तो कुछ लोग बोल देते हैं कि ST का है, तो OBC जनरल वाले तो देखेंगे कि पता नहीं उनका आ गया होगा, लेकिन ST कैटेगरी में एक कैंडिडेट के पास ही पेमेंट आया क्या, बाकी के पास नहीं आया क्या? तो ये दोनों फर्जी हैं, कल किसी भी ज़िले का पेमेंट नहीं आया, ये पूरी सच्चाई है। ठीक है, और इसके अलावा अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ अब तक नवंबर बिल पास कितने ज़िलों के हो चुके हैं। मैं कैटेगरी मेंशन नहीं कर रहा, क्योंकि कई जगह इन दिनों में 15-20 दिन में जो भी बिल पास हुए हैं वो कहीं SC ST या फिर एक दौसा और सवाई माधोपुर ऐसे ज़िले हैं जिनमें सभी कैटेगरी का बिल बना है, बाकी और ज़िलों में नहीं बना है। तो अब तक इन 21 ज़िलों के बिल पास हो चुके हैं, लेकिन सभी के नहीं हुए हैं। तो आप निश्चिंत रहिए। OBC जनरल वाले विशेष करके ये सोचेंगे कि सर आप तो हमारे ज़िले का नाम बता दिया लेकिन हमारा तो नहीं हुआ, लेकिन वहाँ SC कहीं तो कहीं पे ST कैटेगरी का बिल बना है, तो घबराए नहीं, आपका पेमेंट भी जल्दी आ जाएगा। अब भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर एक बार पेमेंट आ जाए तो हमको विश्वास हो जाए कि योजना बंद नहीं हुई। देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, किसी के बहकावे में नहीं आई, योजना बिल्कुल बंद नहीं हुई। आप लगातार देख लो यार, अटेंडेंस चेक हो रही है आपके। इसके अलावा अभी मार्च की अटेंडेंस आप अपलोड करोगे लगभग 8-10 दिन बाद में। इसके अलावा आपने देखा लगातार बिल बन रहे हैं, वो भले किसी कैटेगरी के बन रहे हो। मार्च में 2 बार फॉर्म अपलोड हुए, 8 मार्च को, 14 मार्च को, तो कहीं ना कहीं इसके अलावा लोगों को इंटर्नशिप मिल रही है। तो आप निश्चिंत रहिए, योजना कतई बंद नहीं हुई है। हमारा लगातार प्रयास, CM साहब ने से भी हम मुलाकात कर चुके हैं, करोड़ी बाबा से भी कर चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टारगेट, क्योंकि देखो चुनावों का दौर है, दिया कुमार जी जो गृह मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे और डिपार्टमेंट के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब से जल्दी मुलाकात होगी। हम लगातार प्रयास रहते हैं कि उनके पास जैसे समय मिलता है हम उनके पास पहुंचेंगे, सारी आपकी मांगे उसमें बताने का हम प्रयास करेंगे। बाकी आपसे भी निवेदन है, जिस प्रकार इस भाई ने दौसा के अंदर इन भाइयों ने मिलके ज्ञापन वगैरह दिया, न्यूज़ वगैरह में आई, तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो, आपकी इच्छा है। बाकी 181 पे शिकायत तो कम से कम आप कर ही सकते हो, और जल्दी पेमेंट चाहते हो तो एक चीज़ आप भी ये करें कि ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इस वीडियो को अपने दोस्त और मित्र मंडल में तो शेयर कर दो, ताकि हमारी जो चीज़ है ना वो ज़्यादा बढ़े। कई लोग क्या होता है कंप्लेंट वगैरह करा देते हैं, या ट्विटर आपने देखा होगा, ट्विटर पे एक बार फिर से हम ट्रेंडिंग में आ चुके हैं, बेरोजगारी भत्ता चालू करो हैशटैग के नाम से। तो लगातार इन चीज़ों को आप जरूर करें, निश्चित रूप से आपका पेमेंट आएगा। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, आचार संहिता में ही आएगा, बिल्कुल आएगा, घबराए नहीं, आचार संहिता के अंदर ही पेमेंट आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आचार संहिता के बाद में आपका पेमेंट आएगा। निश्चित रहिए, आप चाहे इस वीडियो को सेव कर लेना, और आगामी आप ये निश्चित रूप से आप देखोगे कि आगामी कुछ दिनों में आपके पेमेंट आना शुरू होंगे। हमने जो मुहिम स्टार्ट की है, जब तक पेमेंट नहीं आएगा उसको रोकेंगे नहीं, उसमें आपका भी सहयोग है। इसके अलावा मुहिम से रिगार्डिंग आपके क्या क्या कमेंट्स हैं, क्या क्या आपके विचार हैं, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और जो साथी चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।